मौलाना की ओर ले जा मौलाना रहे हैं। साजिद रशीदी इनको जो कह रहे हैं कि बचाने वाला साहब कोई नहीं मिलेगा। 1-2 लोग मर जाते हैं, 8-10 लोग मर जाते हैं, उन्होंने जनसंहार नहीं कहा जा सकता है, जनसंहार नहीं कहना चाहिए। 10 लोग नहीं, मौलाना रशीदी 10 साहब 1000 लोग मरे हैं। 2025 वहाँ का की आंकड़ा खबरें बता रहा हूं, मीडिया सतर्क 184 है हिंदू नहीं। अल्पसंख्यक मारे गए हैं। अगर आपके पास आंकड़ा नहीं है तो अपने आंकड़े में सुधार कर लें। मैं बता दूं मनोज जी, बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार, एक घटना कैमरे पर आ रही जहां पर एक पूरा समूह एक समुदाय के खिलाफ है। वहां पर आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि पूरा वो जो वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उसको नमन करता हूं, उसके साहस को प्रणाम करता हूं कि कम से कम वो घटना ला तो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एक सामूहिक स्तर पर नरसंहार अरे हो रहा है। दीपू दास की और तो भारत हत्या हुई, सरकार की अमृत जो मंडल को भी मार दिया आज त्रुटि है, मौलाना साजिद निश्चित साहब, अमृत मंडल को भी मार दिया। 184 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। एक मंडल नहीं, आप पता कह रहे हैं कि नहीं साहब कितने 10-12 मंडलों लोगों को के मारे दिया जाने है। से कोई और जनसंहार ये होता है क्या? बांग्लादेश के जो आतंकी हैं, कट्टरपंथी हैं, ये पूरे बांग्लादेश मौलाना को साजिद, गर्त में लेके जा रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी, पाकिस्तान से भी बुरी दशा बांग्लादेश की होगी, देखिएगा आप। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, आपने दोनों को सुन लिया, आपने शोएब को सुन लिया, आपने कल की राम जी को सुन लिया। मनोज भाई जी देखिए, मैं कुछ चैनलों पर इसीलिए नहीं बैठता क्योंकि कुछ चैनलों का एजेंडा सिर्फ हिंदू मुसलमान है। आपने इस बांग्लादेश के जो पत्रकार को बिठाया है, ये पत्रकार थोड़ा ही है, इसने कोई बात ढंग की नहीं की, ये निजी हमले कर रहा है बैठकर कि मैं पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट हूं। यानी हमारी देश की एजेंसी को, अरे महाराज चुप रहिए, 1 मिनट चुप रहिए। हमारे देश की एजेंसी को पता नहीं कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं और मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, इसको पता है बांग्लादेश में बैठे हुए कि मैं पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट हूं। यह आदमी हमारी देश की एजेंसियों को नकारने की बात कर रहा है, यह हमारे देश की एजेंसियों को ठेंगा दिखा रहा है। यह कह रहा है हमारे देश की एजेंसी कुछ भी नहीं है। इनको यह पता नहीं कि साजिद रशीदी आईएसआई का एजेंट है। यह जाहिल आदमी को बिठा दिया आपने पत्रकार बना के। ऐसे हल्के लोगों के साथ मत बिठाया करो, बात तर्क के साथ होनी चाहिए, कुतर्क के साथ नहीं होनी चाहिए। निजी हमले का क्या मतलब होता है डिबेट में भाई? रशीदी साहब, शोएब साहब उंगली निजी हमले का क्या मतलब? आप चुपचाप सुन रहे हैं बैठे हुए, कुछ कह रहे हैं नहीं आप चुपचाप सुन रहे हैं बैठे हुए। अरे आपने आप किस तरह के मौलाना आप किस साजिद तरह के रशीदी हैं? साहब, आपने इतना बड़ा वो आदमी स्टेटमेंट एक दे दिया, भारतीय को, आपने इतना वो बड़ा आदमी एक स्टेटमेंट दे दिया, भारतीय वो भी को तो सुन ISI ही का रहा था एजेंट मैं, बता रहा है वो भी तो और खामोशी चुपचाप के साथ आपका सुन रहे हो। स्टेटमेंट सुन रहा था, शर्म नहीं आ रही जिसमें आपको? आप 10-12 हिंदू अल्पसंख्यक नहीं, शर्म हिंदू नहीं की आ रही मौत को आपको? आप कह रहे हैं कि जनसंहार, और एक कल्पना इंडियन कर रहे आदमी हैं को आप ISI का कल्पना कर एजेंट रहे हैं कि बता वहां रहा पर मारे जा रहे हैं तो यहां पर भी मारे जा रहे हैं, वो भी तो मैं सुन ही रहा था। इंडियन आदमी को मैं अगर आपकी बात भी सुन रहा हूं तो मैं शोएब चौधरी की बात भी सुनूंगा। जवाब दे दीजिए शोएब चौधरी साहब। इंडियन आदमी को वो आईएसआई का एजेंट बता रहा है और आप उस बेहुदा आदमी की बकवास सुन रहे हैं बैठे हुए। आपने एक बार नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि जो आपका बयान है वो आईएसआई और पाकिस्तान का बयान लग रहा है, ऐसा तो पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है। शोएब चौधरी साहब जवाब दे दीजिए, जस्टिफाई करो आप बैठ के। क्यों कहा आपने ऐसा? मैं इन्होंने जब कहा कि मुसलमान के लिए 2 जगह है, एक कब्रिस्तान एक पाकिस्तान, तो क्या इसके क्या साबित हो गया कि इनके दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान है? दुनिया के बहुत सारे देश में मुसलमान हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इनको ये सब नाम नहीं आते। इनके आका के मुल्क पाकिस्तान के नाम मुल्क में दिमाग में आते हैं। ये सब मौलाना मुसलमान के लिए बेइज्जती है, हमारे लिए बेइज्जती है। ऐसे मौलाना के कारण मुसलमान को लोग जिहादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। ये सब मौलाना कहां से, सब फालतू मौलाना, ये हमें कहता है फालतू पत्रकार, वो फालतू मौलाना, ये जिहादी है, ये पाकिस्तानी एजेंट लेके बैठा है। इसको अगर ये बांग्लादेश में होते जरूर इसको हम पकड़ते। भारत सरकार के पास गुजारिश करता हूँ, इस तरीके से मौलाना नाम के जो पाकिस्तानी एजेंट बैठा है, जो पाकिस्तानी एजेंडा को कामयाब करने की कोशिश करें, इसके दिमाग में, अरे बेवकूफ तू चुप भाजा, इसके दिमाग में कहता है मुसलमान के पाकिस्तान या कब्रिस्तान। हमारे देश की एजेंसियां जानती हैं कौन आईएसआई का एजेंट है कौन नहीं है। तुमने कहा हमारे देश की एजेंसियां पाकिस्तान या कब्रिस्तान, हमारे देश की एजेंसी तुम्हारे देश की एजेंसियों की तरह नहीं है। तुम लोग भारत को नफरत करते हो, भारत को नफरत करते हो। कौन है ये आदमी जिसको शमशान कब्रिस्तान के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता? तुम कहाँ है? ये पत्रकार है क्या? कि पाकिस्तान उल्लू के पट्टे को बिठा दिया आपने। मैंने कहा इस उल्लू के पट्टे को बिठा दिया आपने, इसको बोलने तक की तमीज नहीं है।
तुम जब गाली देते हो तुमसे ज्यादा गाली मुझे आता है। 50 बार उल्लू के पति नहीं, उल्लू के पति तुम हो। तुम पाकिस्तान के नाजायज बच्चा हो, कर रहे हो, तुम पाकिस्तान के नाजायज बच्चा हो, और तुम इस्लाम के नाम पे शर्म हो, बेइज्जती हो। इस तरीके के मौलाना को गोली मार देना चाहिए। दे आर टेररिस्ट, यू आर टेररिस्ट, यू आर प्रमोटिंग टेररिज्म, यू आर प्रमोटिंग रिलीजियस हेट्रेड सिटिंग इन इंडिया। तुम्हारे दिमाग में शोएब चौधरी साहब, मौलाना साजिद कह रहे हैं कि भाई मैं आतंकवादी कहां से हो गया? अगर मुझे आतंकवादी होता तो मुझे पकड़कर अंदर कर दिया जाता। अबे पागल हो गया शोएब चौधरी, अबे पागल हो गया, तुम पागल हो गई, तुम्हारे पाकिस्तानी बापों की तरह। पागल हो गया, मैं पागल नहीं हुआ, अबे पागल हो गया, उल्लू के पट्टे, सब पागल है। बोलना नहीं आता, जर्नलिज्म इसको कहते हैं, ये जर्नलिज्म है तेरा, पे एक कलंक हो। ये तेरा जर्नलिज्म है। तुम्हारे जैसे लोग अगर मुसलमान होता है वो दुनिया के सब मुसलमान, तेरी तो शक्ल की पत्रकार की नहीं है, सुअर जैसे शक्ल लिए बैठा है। भाई मैं पत्रकार नहीं हो, तुम सुअर जैसे शक्ल लिए बैठा है, तो पत्रकार कह दिया तुमको बैठा है पाकिस्तान, और तुम सुअर जैसे शक्ल लिए बैठा है, बात कर रहे हो। तुम भारत में बैठ के कह रहे हो मुसलमान पत्रकार बनता है। कलकीराम जी, अगर आईना दिखा दिया शोएब जी ने तो फिर देखिए आप किन शब्दों को उतर है मौलाना साहब। उल्लू का पट्टा। देखिए मौलाना साहब को क्या कहे, मौलाना साहब की तमाम डिबेटें मैं सुन चुका हूँ, और जैसे नफरत फैलाने वाली एक सूक्ष्म भाषा होती है कि भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा, कहाँ हो रहा है। कुछ बोल रहे हैं आपस में, कुछ बोल रहे, सुन लेते क्या बोल रहे हैं। आबादी में अभी शोएब और मौलाना राशिदी कुछ बोल रहे हैं, मौलाना साहब ने बताया कि 300 कुछ लोग दलित मारे गए, हाँ, और 52 लोग तो, और जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं, देखिए जब पकड़े जाते हैं साधु का वेश बना के भीख मांग रहे हैं, पंडितों का भेष बना के घूम रहे हैं, तो जब पकड़े जाएंगे तो उनकी आरती नहीं उतारी जाएगी। अरे भाई, इस भारत में चादर फैला के भी मिलन मांगने वाले लोग हैं और उनको भारी भरकम दिया जाता है। इसी अयोध्या की सड़कों में 4 लोग 4 कोने की हरी चादर लेके चल जाते हैं और एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे, कोई उनसे कुछ पूछता नहीं है। उस चंदा देने वालों में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, मुसलमान कम हिंदू ज्यादा होते हैं, और उनसे ये भी नहीं पूछते हैं कि आप ये पैसा क्या करेंगे। लेकिन जब आप भेष बदल करके ब्राह्मणों के, साधुओं के, संतों के भेष में जाएंगे, अभी आपने महाकुंभ में देखा कि वहां दर्जनों लोग पकड़े गए, तो जब ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो संदिग्ध तो आप पहले ही हैं। आपने डबल आधार कार्ड रखा है, एक आपका असली आधार कार्ड अरशद के नाम पर है और ऐसा होता है क्या कुबेर के नाम? मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऐसा होता है क्या जैसा ये कलकीराम जी बोल रहे हैं? पीछे जाने कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन भारत में मुसलमानों के साथ कोई दोयम दर्जे का व्यवहार कहीं नहीं हो रहा है, इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं। ये आरोप मौलाना साहब एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी। साजिद रशीदी साहब, अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए। अरे महाराज, मुझे माफ कीजिए, मनोज जी मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसे पत्रकारों के साथ मैं नहीं बैठता, गलती हो गई। अरे आप अभी आप शोएब साहब जी को पत्रकार, अब आप मेरे को आप सर्टिफिकेट बांटने लगे। जिनका मुद्दा ही सिर्फ हिंदू मुसलमान, मुझे नहीं पता था इतने हल्के आदमियों को बिठाओगे आप मेरे साथ में। अरे भैया, बहुत जाने माने पत्रकार है बांग्लादेश के। अरे जरा शोएब साहब बता दो, आप छोटे पत्रकार हो, हल्के पत्रकार हो या पत्रकार हो भी तो नहीं हो, आप बता दो, क्योंकि मानेंगे नहीं। शाजिद साहब बता दो आप क्या हो? भाई ये पढ़ाई लिखाई वाला आदमी है नहीं, शायद अंग्रेजी भी आता नहीं, उसको क्या समझाओगे? क्या बात की है इन्होंने पत्रकार जैसी? शोएब चौधरी, आपने कोई बात नहीं की पत्रकारिता जैसी? पूरे टाइम इन्होंने मुझे गालियां दी हैं, पूरे टाइम मुझे गालियां दे रहे हैं बैठकर। ये इस आदमी को पत्रकारिता आती है? शोएब साहब, अरे कि इसको पत्रकारिता आती तो ये वहां के आंकड़े बताता, वहां की सरकार की कमियां खराबियां बताता, समझाता कैसे। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, सबसे ज्यादा गालियां अगर किसी ने दी है ना, पत्रकारिता तो शोएब चौधरी को गालियां आपने दी हैं। अब शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा आपने किया है। अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद, माफ कीजिएगा, आपके साथ नहीं बैठूंगा, मेरी गलती हो गई, आज के बाद आपके साथ नहीं बैठूंगा। मुझे लगता है कि जैसे पत्रकारों के साथ नहीं बैठता, दीजिएगा, माफ कीजिएगा। देखिए, इसलिए बिल्कुल आप जैसे पत्रकारों के साथ नहीं बैठता, आपके बयान को कैसे देखा जा रहा है,
आपके बयान पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वही मैंने बांग्लादेश से एक आपने पत्रकार ये को बिकाऊ जोड़ने की आदमी कोशिश बैठाया की। है, उन्होंने कहा कि आपने भाई पैसे भारत दे में दिए इतना होंगे इसको। फ्रीडम है, भारत में आपने इतनी पैसे दे आजादी दिए होंगे है इसको। कि मौलाना साजिद रशीदी बयान दे रहे हैं और वहां पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। वहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या हो गया, 10-12 लोग जनसंहार हो गए। अरे आपको यही नहीं पता कि 184 लोग, ये मेरा नहीं है, वहां की एजेंसी का डेटा है कि 184 अल्पसंख्यक हिंदुओं को अभी तक मार दिया गया है। 2025 की बात कर रहा हूं, केवल 1 साल की। आप कह रहे हैं कि 10-12 हिंदुओं को मार दिया गया तो कोई जनसंहार थोड़ी है। आपसे शोभा नहीं देता मौलाना साजिद साहब, ये बयान शोभा नहीं देता है। अरे भाई साहब, आप अपनी पत्रकारिता को अपने पास रखो। अब आप मेरे को सर्टिफिकेट देने लगे। अब आप मुझे लगता है कलकीराम जी को सर्टिफिकेट देने लगे कि कहां से आप ये तमाम हिंदू। कलकीराम जी जरा आप ही इनको समझाइए। जानबूझकर आपने इसको गाली देने के लिए बिठाया है। आपने पैसा दे दिया होगा इसको, आपने पैसा दे दिया होगा इसको, जानबूझकर गाली देने के लिए पैसा लेके बैठे हो, आप भी पैसा लेके बैठे हो। बात इन्होंने नहीं की। मुझे लगता है कलकीराम जी भी पैसा लेके बैठे होंगे अगर ऐसे हो। कलकीराम भी बैठे हैं यहाँ, इन्होंने तो कोई गाली नहीं दी मुझे। अच्छा, इन्होंने तो कोई गाली नहीं दी मुझे। ये बांग्लादेशी पत्रकार क्यों गाली दे रहा है और मुसलमान होकर गाली दे रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान भी है कि नहीं? सबसे ज्यादा अगर अपशब्दों का प्रयोग, इस पर कि मुसलमान भी है कि नहीं? सबसे ज्यादा बदतमीजी अगर की तो साजिद रशीदी साहब, आप अपने प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा। शोएब चौधरी को आपने सबसे ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आप लगातार करते रहे। शोएब चौधरी बाद में बोले, बता रहा है ये पूरा देश देख रहा है। अगर शोएब चौधरी को आपके बयान से आपत्ति है, देश की एजेंसी जानती नहीं कौन पाकिस्तान का एजेंट है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 10-12 लोग अगर मारे गए तो ये कोई जनसंहार थोड़ी है, पूरे देश में बवाल है। अगर दीपू दास को मारा गया तो आज अमृत मंडल को मारा गया, पीट कर मारा गया, घेर कर मारा गया। दीपू दास को सरेआम चौराहे पर आग लगा दी गई और आपको दर्द नहीं होता। आप कहता क्या हुआ जनाब, हिंदुस्तान में भी तो यही हो रहा है, हिंदुस्तान में भी तो यही हो रहा है। उसकी तो बात नहीं होती। हिंदुस्तान में होता है तो हिंदुस्तान में कानून अपना काम करता है और हिंदू भी इसका विरोध करते हैं, सरकार में बैठे लोग भी इसका विरोध करते हैं और जो जिम्मेदार होते हैं वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर बैठ के कम से कम जो पड़ोसी देश हैं जहां पर भारत के खिलाफ संकेत आ रहा है, उसमें स्वर तो स्वर मत मिलाइए। माफ कीजिए मौलाना साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा और जहां तक अपशब्दों का प्रयोग हुआ तो आप इस कार्यक्रम को एक बार गौर से सुनिएगा, ठंडा पानी पीकर सुनिएगा। सबसे ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग आपने किया। उसके बाद हम दोबारा दूसरा कार्यक्रम रखेंगे, उसमें इत्मीनान से चर्चा करेंगे। फिलहाल